हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। ये एमएसएमई सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएमई। इस पे एक योजना मैगजीन आई थी। तो फॉर मेंस पर्सपेक्टिव देखिए, बहुत ज़्यादा 65 या 8 पेजेस की मैगजीन है। नेट जो एडवर्टाइजमेंट के पेजेस अगर आप हटा दो तो 58 या 57 हो जाएगा, कुछ पेज जो भी हो। बट बहुत ही अच्छा पेज है। कोर आपको कंसेप्ट इकोनॉमी का यहाँ से समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी एमएसएमई से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सेक्टर, ये वाला टॉपिक करना मैं समझता हूँ कि अगर लाइन टू लाइन इसको आप पढ़ ले मेरे साथ तो वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो यू विल हैव टू स्पेंड द टाइम ऑन इट। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप देखते रहेंगे तो बहुत अच्छी भाषा लिखी है। हालांकि ये योजना मैगजीन इट इज़ ऑफ 2017, ये 2017 की योजना मैगजीन है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ठीक, सो विल बिगिन विद इट। कैसे इंट्रो देना है इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ आंसर राइटिंग में। जैसे अगर रीसेंट कोई आई हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एमएसएमई पे रीसेंट कोई योजना मैगजीन आई है या नहीं आई है। सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। क्या है देखिए, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहिए पॉलिसी मेकर्स के लिए, ठीक है, तो ये हमेशा पॉलिसी मेकर्स के टॉप एजेंडा में रहता है। ठीक, इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ एजेंडा कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, क्यों चाहिए इंडस्ट्रीज़? बिकॉज दे प्रोवाइड गुड्स, किसके लिए? फॉर इंटरनल कंजम्पशन। तो जो हमारी इंटरनल कंजम्पशन है उसके लिए गुड चाहिए। देन वाई वी नीड इट? एक्सपोर्ट्स के लिए चाहिए। यहाँ मैं इससे यूज़ कर ले रहा हूँ, पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। हाँ, देन वी हैव एक्सपोर्ट, क्योंकि एक तो आप इंटरनल डिमांड मीट करोगे, दूसरा एक्सपोर्ट। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, यहाँ बिग इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, जैसे आयरन है, स्टील है, कार है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ये सब है, ये फोकस में है, आर इन द फोकस वाइल डिस्कसिंग जीडीपी को। जब आप काउंट करते हो ना, ये सब चीज़ों को लेते हो इकोनॉमिक ग्रोथ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट देयर इज़ ए स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, ये सब सारी चीज़ें। एंड दैट इज़ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक, ये वाला सेक्टर है। अब इंडिया में एमएसएमई के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, एमएसएमई सेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका दे आर नॉट मच फॉर्मलाइज, जिनके पास पैसे कम होते हैं, ट्रेनिंग और स्किल कम होती है, वाइडर मार्केट रीच नहीं होता है। ठीक है, ये बड़ी इंडस्ट्री है, तो छोटी सी जो दिख रही है, इसका वाइडर रीच से मतलब है कि वाइडर मार्केट नहीं है, स्किल उतनी नहीं है, बट कुछ ना कुछ बना रहा है, ये भी बेच रहा है। ठीक है, कई बार ये छोटी छोटी एमएसएमईज मिल करके क्या करती हैं कि बड़े कॉरपोरेट को, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को मटेरियल सप्लाई करती है। तो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन का भी ये सब कई बार पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट मेनली इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। द डिफिनीशन जो है एमएसएमई एक्ट जो है मे बी 2006 वाला, तो उससे ये रिस्ट्रिक्टेड है। जो भी इसकी डिफिनीशन है वो अभी हम देख लेंगे। ठीक, तो 11 करोड़ पीपल हैं, तो अब ये ज़्यादा ही होगा नंबर प्रेजेंट टाइम में। इट इज़ मोर देन दैट, आई डोंट थिंक इट इज़ 11 करोड़, इट इज़ मोर मे बी it's 14 crore new definition, and 17% of the GDP. Now it has moved to 30% of the GDP. It was a 2017 डेटा, बट देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स और डेटा तो चेंज हो जाएंगे समय के हिसाब से, क्योंकि 17 का पुराना है, बट इसमें कुछ फैक्ट्स है जो कंसेप्ट दिए हुए हैं। द कोर कंसेप्ट्स आर वेरी 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 इंडल्जिंग एंड वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इट विल मेक यू क्रिस्टल क्लियर अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खादी कुर्ता है, ये सब है। कॉटेज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइक कॉटेज प्रोडक्ट्स लाइक हनी, क्वायर। ठीक है, क्वायर बनाया जाता है। टू मेनी एंसिलरी, बहुत सारे एंसिलरी आइटम्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जो और भी प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होगा, ये सब इसी सेक्टर में आते हैं। हनी वाला, क्वायर वाला, एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हो गई। देन एंसिलरी आइटम्स। ठीक है, एंसिलरी आइटम्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एंसिलरी आइटम आपको अगर देखना है तो जैसे पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, या जो वो मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, वो इक्विपमेंट्स हो गए जो बड़ी बड़ी मशीन्स को सपोर्ट करती है, दैट सपोर्ट द लार्ज मशीन्स। ये सब सारी चीज़ें होंगी। हेल्थ केयर में सिरिंज है, ग्लव है, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पावर टूल्स अगर आप कंस्ट्रक्शन में, तो एक्सेसरी आइटम्स जो और भी चाहिए होते हैं, और भी ऐसे एक्सेसरी मशीन्स चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस सेटअप करना है तो प्रिंटर्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे आइटम्स हैं जो, या कुछ बड़े आइटम्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़े क्या नाम है इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब इसमें आ जाएगा। अच्छा देखिए, इन सब सेक्टर को दे फेस मेनी चैलेंजेस, कई चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले पैसा नहीं मिलता, एक्सेस टू क्रेडिट, दे डोंट हैव क्रेडिट। छोटे हैं, पैसा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो ऐसा नहीं होता है।
तो इस वजह से क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं बन पाएगा जिससे लोग खरीद सकें और आसान हाँ कई बार इनके प्रोडक्ट चीप हो सकते हैं बट विल बी नॉट ऑफ द गुड क्वालिटी। इनएबिलिटी टू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर पाते क्योंकि क्रेडिट से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्किल्ड मैन पावर नहीं है, पैसा कम देंगे तो मैन पावर स्किल्ड नहीं आएगा। और मार्केट फैसिलिटीज़, दे हैव लेसर मार्केट फैसिलिटीज़, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इससे कंपटीशन होता है किससे, नेबरिंग कंट्री से, जिनका जो जैसे चाइना है जिसका डंपिंग ऑफ द प्रोडक्ट डंप कर दे रहा है, ठीक है, सस्ते सस्ते दामों पे, और उनका एमएसएमई सेक्टर बहुत अच्छा वो है, ठीक है। अब इससे हमारे इंडिजिनस यूनिट को लॉस हो रहा है, वी आर फेसिंग द लॉस ऑफ द इंडिजिनस यूनिट। फिर देखिए पहले तो फंड चाहिए, ठीक है, जो भी यूनिट ये सब स्मॉल स्केल सेक्टर पे चाहिए इस पर कि पहला फंड चाहिए ताकि अच्छे से काम कर सके, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट हैज़ ऑगमेंटेड कवरेज ऑफ ए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम लाई थी, यहाँ लोन दिया गया था, डबल फ्रॉम 1 करोड़ से 2 करोड़। देन अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पर यहाँ ह्यूमन रिसोर्स ऑफरिंग हाई एंड स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, टूल रूम्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर थ्रू आउट द कंट्री, तो ये सब सारी चीज़ें। देखिए यहाँ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, ताकि ऑपरेशन कर सके सक्सेसफुली। और मोस्ट ऑफ द जो एमएसएमई हैं अभी भी एक मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, ठीक है, जिससे क्या नाम है, क्रिएट एसेट्स लाइक कॉमन फैसिलिटी सेंटर थे जहाँ पे टूल्स लो ले सकते हो आप, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन ले सकते हो। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाया था ताकि आप टूल्स और टेक्नोलॉजीज और डिज़ाइन एक्सेस कर सको। देन तो इनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आए, टेक्नोलॉजी टूल मिल सके और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो, डिज़ाइन हो, पैसा आ सके, इनको सपोर्ट मिल सके, इन्फॉर्मेशन सपोर्ट मिल सके, इसके लिए ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया था। आगे और भी देखेंगे डिटेल में। आइए कुछ चीज़ें और जो पॉइंट देखना है इंपॉर्टेंट है। कई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनिशिएट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब आप कोट कर सकते हो, ठीक है, ठीक, ये सब सारी थी। देखिए एमएसएमई हैव ए स्ट्रेटेजिक रोल टू इकोनॉमी में एवरी कंट्री, कोई नॉर्मल चीज़ है। दे हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड सेक्टर, सेमी और स्किल्ड जनर, तीनों में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो भी लो कैपिटल कॉस्ट पे, पैसा कम लगता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप में, ठीक है। और मेनली दे आर लेबर इंटेंसिव, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और मशीन्स का इस्तेमाल थोड़ा कम है, लाइक क्वायर इंडस्ट्री और ये सब सारी चीज़ें, वेर ह्यूमन लेबर इज मोस्टली प्रॉपरली इन्वॉल्व। दे सस्टेन द रूरल इकोनॉमी, यहाँ लिखा ना, दे सस्टेन द रूरल इकोनॉमी एज दीज प्रोडक्ट्स आर इंडिजिनियसली डेवलप होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी का तो नहीं यूज़ हुआ, जो पहले से चलती आ रही उस पर बेस हुआ, बनाया गया। और इनके देखिए कई बार प्रोडक्ट यूनिक होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मार्केट जो है ग्रेट पोटेंशियल एक्सपोर्ट के लिए होता है, बिकॉज दे हैव सम यूनिक क्वालिटीज़ इन इट, जो आप लोकल लेवल पे जो है कल्चर से कई बार मिंगल करता है कि पर्टिकुलर जगह पे एक चप्पल बन, जैसे कोल्हापुरी चप्पल है तो जीआई टैग मिला हुआ, तो चप्पल बनाने में एक्सपर्ट है वहाँ लोग, तो एमएसएमई रहा होगा छोटा छोटा, फिर धीरे धीरे मार्केट एक्सपैंड की, उसको दुनिया में छाप के लिए एक जीआई टैग भी दिया गया है ताकि एक वहाँ का पोटेंशियल माना जाए, जैसे यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, ये सब सारी चीज़ें। तो देखिए लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक वर्क एनवायरनमेंट, दे कैन होल्ड देमसेल्व्स अप इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक। तो मेन बात है इनके अंदर रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज दे हैव अ लो प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक वर्क एनवायरनमेंट, दे कैन होल्ड देमसेल्फ अप इवन इन ड्यूरिंग। तो एक बात है कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी में थोड़ा सा ये रेजिलियंट होते, दे आर रेजिलियंट इन द बैड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, दैट द एमएसएमई सेक्टर इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंडियन इकोनॉमी को एक आगे तक दूर छलांग लगाएगा, और गवर्नमेंट को चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट भी कर दे, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो यहाँ हो गया, बाकी ये सब प्रचार प्रचार है। यहाँ देखिए एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, मेजर जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है, जो अभी हमने डिस्कस किया, मे बी इट इज़ नाउ 30%, ठीक है। तो एक जीडीपी का कंट्रीब्यूटर तो हो ही गया, और क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, नई नई नौकरियां हैं, और इनोवेशन, ये सब जो है बहुत क्रूशियल हैं, बहुत क्रूशियल क्या इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। लार्ज बिजनेस को सपोर्ट करता है, एज एंसिलरी यूनिट्स जो हैं, कई बार मशीन्स जो बड़ी बड़ी बन रही हैं उसके लिए कुछ मशीन्स चाहिए, कुछ इनपुट्स चाहिए, बहुत सारी जैसी हैं, तो मतलब पेंच बन रहा हो, मान लो पेंच है, ये मशीन में हर पेंच लगता है ना, ये पेंच लग रहा है, स्क्रू ड्राइवर लग रहा है, स्क्रू लग रहा है, तो क्या है, ये तो इसी में आ जाएगा। देन आइए सब फालतू, बाकी इंडियन पर्सपेक्टिव देखते हैं क्या है यहाँ पे। 90% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स बिलोंग टू दिस सेक्टर,
40% ऑफ इंडियाज़ वर्क फोर्स। तो बट लेट मी एक नया इनपुट मैं देखता हूँ कि 40% है कि नहीं। एक फाइनेंस इंडिया न्यूज़ पे एक नया डेटा जो है ये 62% हो गया मे बी ये, ठीक है। तो बिकॉज ये थोड़ा पुराना है तो इसलिए डेटा आप मैनेज कर लेना, ठीक। तो ये 62% है। अब जैसे यहाँ 8,000 प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। विद इंडियन इकोनॉमी ऑन द फलक्रम ऑफ द एवर राइजिंग ग्रोथ कर्व विच इज़ लाइकली टू बिकम $5 ट्रिलियन की बात भी कही जा रही थी, यहाँ कहा गया 2025 के लिए। तो ये कहा गया है कि क्योंकि आपको 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुँचना है तो इस सेक्टर को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल हो जाता है। बस यहाँ लिखा ना, क्रूशियल हो जाता है। और इसीलिए आपको एक इनोवेटिव पॉलिसी चाहिए, स्कीम चाहिए, स्ट्रेंथन करना है एमएसएमई को, ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द सेम इज़ एपरेंट विद द इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड का एग्जांपल दिया है यहाँ साथ में। द सेम इज़ एपरेंट विद द इंडोनेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड। इट हैज़ बिकम इम्परेटिव फॉर द सेक्टर टू रॉबस्ट इट्स स्ट्रेटजीज टू बिकम, हाँ तो हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है, रॉबस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक। और द गवर्नमेंट डज रियलाइज दिस देयर इज़ कंस्ट्रेंट, ये सब सारी है। तो हमें सेक्टर को रिज्यूविनेट करना है, ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे मेक इन इंडिया आया, डिजिटल इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पे भी मेरा एक लेक्चर है, ठीक है। मेजर्स आर ऑल्सो अंडर वे टू इन्हांस द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया इन इंडिया GDP टू 25%, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखिए 30% तो हो ही गया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो 30% जो है, और क्या नाम है, इंडिया की GDP में 30% है, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 45% हो गया है एमएसएमई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 35%, नाउ इट हैज़ बिकम 35.4% ऑफ GDP इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हो रही वो 35% इट इज़ फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर। चलिए आइए आगे देखा जाए। यहाँ लिखा है, इट इज़ टू बी कीप इन माइंड दैट इट इज़ नॉट होमोजेनस, ठीक है। और अच्छा, ये होमोजेनस नहीं है तो एक जैसी पॉलिसीज़ आप नहीं अप्लाई करोगे। देयर एग्जिस्ट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ फॉर डिफरेंट इंटरप्राइजेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ये आप इसको ज़रूर कहीं आंसर मिल के, दिस सेक्टर इज़ नॉट होमोजेनस, दैट्स वाई देयर एग्जिस्ट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ फॉर डिफरेंट इंटरप्राइजेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए चैलेंजेस भी फिर अलग अलग होंगे। हाँ, फिर इसके बाद कहा है कि टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट, पैसा टाइम पे मिल जाए, ऐसा ना देरी हो जाए, ये प्रायोरिटी होगा एमएसएमई सेक्टर का। और देखिए यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। टिपिकली जो प्रॉब्लम इज़ नॉट सो एसेंचुएटेड फॉर मीडियम और लार्ज के लिए इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है जितना स्मॉल के लिए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो स्मॉल तो हटा दीजिए, लार्ज एंटरप्राइज भी हटा दीजिए, इट इज़ फॉर स्मॉल ले लीजिए, मीडियम और लार्ज के लिए नहीं है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल के लिए क्रेडिट की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। देन ये सब क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम लाया गया था, गवर्नमेंट किया गया था, भाई देंगे आपको पैसा, देंगे लोन देंगे कुछ उस पर ऑफ करके। तो यूनिट्स फॉलिंग अंडर एमएसएमई कैन नाउ, अभी यहाँ पे जो कोलैटरल फ्री लोन जो है, अगर देखिए कोलैटरल फ्री क्या, आप जैसे लोन लेते हो तो आपको अपनी सर्विस दिखानी होती, चलो आपका पैसा कट जाएगा इससे, या आपकी ज़मीन है, कोई एसेट है आपका, तो वो कोलैटरल पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वो पैसा गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास, ताकि आप भाग जाओ तो बैंक यहाँ से पैसा निकाल ले। तो पर यहाँ पे जो लोन मिल रहा है इट्स कोलैटरल फ्री, यहाँ लिखा है कोलैटरल फ्री लोन, दिस इज़ द कोलैटरल फ्री लोन, ठीक। अप टू 2 करोड़ फ्रॉम अर्लियर लिमिट 1 करोड़ था, तो अब और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मे बी ये 5 या 10 करोड़ तक पहुंच गया। तो किशोर तरुण अलग अलग तरह के लोन्स हैं, तो वो हम आगे भी देखेंगे, उनका भी बेस बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इनोवेटिव मॉडल इस्तेमाल करना है, ठीक है। और जो भी क्या नाम है फाइनेंशियल कम्प्लेक्सिटीज़ है, क्रेडिट रिलेटेड गैप्स हैं, उसको दूर किया जाए। फिर यहाँ वेरियस स्टार्टअप्स के बारे में दिया है, इन द वर्किंग कैपिटल स्पेस आर ट्राइंग टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर द एसएमईज टू एक्सेस ईजली क्रेडिट। फिर फाइनेंशियल और लेंडिंग प्लेयर्स और आ गए हैं, बाहर से पैसा आ गया या अंदर भी लोग फंड वंड कर रहे हैं, तो इनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरनेस हो गई है थोड़ी बहुत। फिर प्रधानमंत्री जी का प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये क्या है भाई, ये जो PMEGP प्रोग्राम है ये माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, वो ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके अक्रॉस द कंट्री, और मेनली इनका काम है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, मेनली जॉब क्रिएशन पे, आप इतना याद रखो। देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, और जो ये इंपॉर्टेंट है, जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ है, ये नेशनल हेरिटेज सेक्टर्स ऑफ इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल हेरिटेज सेक्टर्स हैं, खादी वाला और विलेज इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं स्पेशली एट द लोकल लेवल, और रूरल एरियाज़ की इनकम जनरेट करने में आसानी होती है। तो और लो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, पैसा थोड़ा रूरल पे कम लगता है और इनकम जनरेट हो जाती है।
वल्नरेबल सेक्शंस के लिए बहुत अच्छा वो है कि वीकर सेक्शन है, जिनके पास पैसे नहीं है वो एक्सेस कर सके। देन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, हैज़ होस्ट ऑफ स्कीम्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। फॉर MSME की स्कीम निकालती है इनके लिए, ठीक, ये सब सारी चीज़ें। स्पेशली देखिए वुमेन का भी रोल यहाँ अच्छा है, महिलाएं बहुत ज़्यादा बाहर शहरों में नहीं जा रही हैं। माइग्रेशन में स्पेशली मेल्स आर देयर डोमिनेंट, जो काम करने बाहर जाते हैं, तो लोकल लेवल पे वुमेन काम कर सकती है, इनके लिए भी एक अच्छा वो है। देन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, ये क्या है कि देखिए ग्लोबल वैल्यू चेन में देखिए कंपटीशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। जो भी सप्लाई है, ठीक है, जो भी सप्लाई होती है, जैसे मोबाइल बनना है तो मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो एक वैल्यू चेन का पार्ट हो जाता है कोई भी उसका पार्ट कंपोनेंट। तो मोबाइल है, उसमें अलग अलग पार्ट लग रहा है, तो अलग अलग जगह से आता है। तो अगर एक भी क्या नाम है आइटम नहीं मिल पाया तो पूरा मोबाइल नहीं बन जाएगा, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। तो दिस ग्लोबल वैल्यू चेन असेंबलिंग कहीं हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट। मान लो एक मोबाइल यहाँ बन रहा है इस कंट्री ए में, पर इसके पार्ट्स आ रहे हैं बी कंट्री से, सी कंट्री से, डी कंट्री से। अब यहाँ से माल नहीं पहुँचा तो ए में बन नहीं पाएगा सामान, तो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट हो जाएगा ये सारी BCD वाले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए क्या है, इसमें कंपटीशन भी हो रहा है, हमारे यहाँ से ले लो। अब इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रेफर्ड सप्लायर, इंटरनेशनल मार्केट में आपको प्रेफर्ड सप्लायर बनना है। भाई क्या बनना है? प्रेफर्ड सप्लायर, ठीक है। तो क्यों लेंगे? आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, चीप होना चाहिए। यहाँ लिखा ना वी नीड टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस, क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें। जैसे दवाओं में, अभी मैंने दवा पे लेक्चर लिया फार्मा, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स को आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी दवाओं पे लोग ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। हालांकि ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में कई बार प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, बट स्टिल ठीक है, इतना आप रखो कि प्रोडक्ट जो एक्सेसिबल हो, चीप हो थोड़ा सा। इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, प्रोडक्ट चीप हो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट भी हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है? इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें। तो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन की बात की गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन इनोवेशन मेनली है, और ऐसा टेक्नोलॉजी बनाओ दैट बिकम्स मेक्स द प्रोडक्ट एफिशिएंट, मोस्ट यूजेबल। अच्छा, अब मिनिस्ट्री इज फोकसिंग ऑन हाई एंड स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट पे काम कर रही है थ्रू 18 टूल रूम एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर अक्रॉस द कंट्री। देयर इज 18 टूल रूम एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये टूल रूम है, होते क्या हैं ये टूल रूम? अगर मैं आपको दिखाऊं टूल रूम होते क्या हैं, ये टूल रूम है, 18 टूल रूम बने हैं। तो ये टूल रूम्स क्या है? टूल रूम क्यों कहा गया टूल रूम? ये क्या है? बिकॉज दे प्रोडक्ट बनाएंगे, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड दे विल यूज़ टेक्नोलॉजी, दे विल यूज़ स्किल, ठीक है, ये इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करेंगे ताकि, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अच्छा बन सके। तो मेनली MSME का इनिशिएटिव है, ठीक है। जैसे मोल्ड्स बनाना है, डाइस बनाना है, जिग्स है, तो देखिए अलग अलग चीज़ों को बनाना है, और कम्प्लेक्स कंपोनेंट जो बनाने वाली बात है, तो ये इसके लिए है, और इसके लिए स्किल होगी, ठीक है, और इससे फ्रेशर भी आ सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मेनली कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगी यहाँ पे, और क्वालिटी टेस्टिंग भी हो सकती है। तो टेक्निकल कंसल्टेंसी सपोर्ट है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए स्पेशली प्रोडक्ट डिज़ाइन सपोर्ट, टेक अपग्रेडेशन करने में हेल्प, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब जैसे कई हैं तो टूल रूम बना है, जैसे एक भुवनेश्वर में है, ये भुवनेश्वर में टूल रूम है, CTTC, ठीक है, भुवनेश्वर, और ये डेनमार्क के कोलैबोरेशन से बना है, डेनमार्क, और ये टूल प्रोडक्शन और ट्रेनिंग देता है, तो ट्रेनिंग देगा कैसे टूल बनाया जाए, और टूल सर्विसेज, ट्रेनिंग टूल सर्विसेज, तो इसका काम हो गया। देन व्हाट वी हैव, फिर है जमशेदपुर में है, औरंगाबाद में, तो इन सब का यही काम होता है, टूल डिज़ाइन करना और उसमें इनोवेशन लाना और उस पर इंफॉर्मेशन देना, ट्रेनिंग करवाना, टेक्निकल सर्विस देना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, ठीक। आइए आगे देखा जाए, तो टूल रूम एक्सपर्टीज़ दे रहा है। देन व्हाट वी हैव, आगे देखते हैं कि MSME ने अभी रिसेंटली यहाँ 2017 की है, तो 2200 करोड़ रुपए फंडिंग सपोर्ट दिया है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ताकि कुछ एग्जिस्टिंग जो है सेंटर्स को अपग्रेड किया जा सके। तो ये सब सारी चीज़ें थी। चलिए, हाँ, there is credit linked capital subsidy scheme is also operational for upgradation of technology for micro small, तो ये भी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, देन there is zero defect zero effect certification is there, और ये extensive drive to create awareness among the MSMEs. So let us see credit linked capital subsidy. So there is a credit linked, क्रेडिट से क्रेडिट लिंक्ड, तो सब्सिडी क्या मिल रही है? कैपिटल,
तो यहाँ पे ब्रेक किया जाए अगर इस वर्ड को, तो आपको सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट हेल्प आउट कर रही है, गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द सब्सिडी, मतलब कुछ गवर्नमेंट पैसा डाल रही है अपनी तरफ से। कोई जैसे आप प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अब अगर 100 रुपये का पड़ रहा है तो 20 रुपये गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही, तो आपको सिर्फ 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो एक सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही, कई होती है डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, ठीक है। अब यहाँ कैपिटल, तो किसके लिए सब्सिडी मिलेगी? कैपिटल, बड़ी बड़ी मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब के लिए आपको कैपिटल मिलेगा। वाई इट इज़ क्रेडिट लिंक, ठीक है, तो क्रेडिट जितना लोगे उसके हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। और या क्रेडिट लिंक, तो लोन अगर आपने लिया है, यू हैव टेकन द लोन, दैट इज़ द क्रेडिट, आपने लोन लिया, अदा करना है लोन बाद में इंटरेस्ट पे, बट उसका 20 से 25% इस लोन का गवर्नमेंट विल पे, तो गवर्नमेंट पे कर देगी, गवर्नमेंट विल पे। तो दिस इज़ द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया। अब क्या है, अब यहाँ जीरो डिफेक्ट, जैसे यहाँ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा? डिफेक्ट जीरो, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि रिजेक्शन ना हो, हाई क्वालिटी हो, कॉम्पिटिटिव हो, तो ये हो गया जीरो डिफेक्ट, कोई कमी ना हो, अच्छा प्रोडक्ट आते रहे। और इफेक्ट मतलब कार्बन फुट प्रिंट इसका कम हो, मतलब वेस्ट कम जनरेट करे। इफेक्ट मतलब लेसर वेस्ट जनरेटिंग, लेसर CO2 एमिशन, कार्बन फुट प्रिंट, ये सब सारी चीज़ें देखते हुए जो है जीरो इफेक्ट लाया गया। इफेक्ट डिफेक्ट अच्छा प्रोडक्ट, इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट पे जब बनाया जा रहा है इसको प्रोसेस में, तो देयर इज लेसर नेगेटिव इम्पैक्ट और द प्रोडक्ट इज सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए अब आगे देखा जाए, यहाँ पे क्या है, ये हमने देख लिया, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। देन व्हाट वी हैव, स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखो स्किल्ड मैन पावर है, एक्सेस टू यूटिलिटीज़ मार्केट, ये सब है, टेक्नोलॉजी हमने देख ही लिया है, सब घूम फिरा के क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करेगा। सर्विस सेंटर्स होंगे जो इसको प्रोडक्ट दे देंगे, भाई ले जाओ, कुछ टूल दे देंगे, भाई ले जाओ, तुम उधारी भी ले जाओ, बाद में दे देना, ये सब सारी चीज़ें होंगी। देन कोऑपरेटिव बिहेवियर है, लोग कंपटीशन, टेक सेंस ऑफ कंपटीशन इंस्टिल करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। पर कैपिटल की कमी है, मशीनरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से क्या हुआ कि अभी भी टूल का एक्सेस तो है नहीं, टेक्निक्स नहीं है, सब सारी चीज़ें हैं। तो कंप्रोमाइजिंग, जो मैंने शुरू में बात की थी, ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो जो इन प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करके चीप तो निकाल दिया आपने, बट थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो वो इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ हैं उतने में बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल दे रही हैं, तो लोग मार्केट में उन्हीं की वैल्यू होगी और उनकी ज़्यादा उन्हीं की बिक्री होगी, ठीक है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर अभी हमने देखा ही है, प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था किसके लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ताकि टूल मिल सके, टेक्नोलॉजी मिल सके, डिज़ाइन टेस्टिंग फैसिलिटी हो, ये सब सारी चीज़ें। सेवरल क्लस्टर्स, कई क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री हैं और ये क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट था। चलिए ये सब हटाइए हटाइए हटाइए, ये सब हटाइए। देन एक्सेस टू न्यू मार्केट, यहाँ क्या है? मार्केट बढ़ाना, बस और कुछ नहीं है। देखिए, इट वॉज प्रपोज दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो इज द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज भी आया है, शैल प्रोक्योर 20% MSME या MSE, ये MSME से प्रोक्योर करना है, ठीक है। तो किससे प्रोक्योर करना है? मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को MSME से। जेम पोर्टल, GEM पोर्टल भी इसीलिए बना हुआ है। तो ये 2012 में पॉलिसी आई और ये फोकस क्या करती है? ताकि MSME इंकरेज हो कि चलो इनका कहीं तो माल बिक जाएगा, और SC/STs को ज़्यादा इस पर तरजीह दी गई है ताकि ये सब सारी चीज़ों में, ठीक है, तो पार्टिसिपेट इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट मॉडल, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। एक सब टारगेट बनाया गया था 4% का फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME ओन्ड बाय SC/ST। तो इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ SC एंड ST बीइंग फेसिंग वल्नरेबल सिचुएशंस, तो उनके लिए सरकार ने कहा भैया हम, आप अगर ओन कर रहे हो तो मैं आपसे लूँगा, ठीक है। देन ये सब सारी है। इसके लिए एक हब भी बनाया गया था, नेशनल SC/ST हब लॉन्च किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन अक्टूबर 2016 में, ठीक है। 490 करोड़ इसमें रखे गए थे 2016 से 20 तक के लिए, ठीक है। और ये हब जो है ऑपरेशनल है फ्रॉम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर, ठीक है। और एक स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, तो कैपिटल सब्सिडी आम लोगों को जो मिलेगी, लोन पे सब्सिडी सरकार देगी, आम लोगों को वो अलग है, पर SC/ST को मिलेगी वो अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी में SC/ST एम्प्लॉइज, और इसमें है हाँ 25% मिल जाएगा कैपिटल सब्सिडी, 25% जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए ह्यूमन कैपिटल की बात किया जाए, भैया अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग न्यू टैलेंट। भैया न्यू टैलेंट को क्या चाहिए? पैसा। जो नया टैलेंट आया है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है,
ए बी, ये एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति को यहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ कम, तो ये व्यक्ति जाएगा यहाँ। यहाँ क्यों जाएगा? ठीक है, या यहाँ अच्छी वर्क कंडीशंस, अगर दोनों सैलरी बराबर हो तो यहाँ वर्क कंडीशन अच्छा हो, या इसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ क्यों जाएगा? आपको कैसे पैसा बढ़ा, या तो ये आदमी कहे पैसा बढ़ा दी, तो जहाँ पैसा बढ़ेगा वहीं इंसान जाएगा, बस यही बात है। तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द न्यू टैलेंट बहुत है। ये तो भाग जाएगा बाहर, ये कंपनी इंडिया में है और ये कंपनी विदेश में है, ये मान लो यूएस में है, ये इंडिया में है, वही काम के लिए ये पैसा ज़्यादा दे रही है और ये पैसा कम दे रहा है। वैसे भी हमारी यूएस डॉलर के कंपेरिजन में हमारा जो मनी है रुपी, ये वैसे भी वो है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है डॉलर की, आएगा तो वापस पैसा भी रुपए ज़्यादा मिलेगा, तो यहीं भाग जाएगा ये, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे रिटेन किया जाए टैलेंट वैलेंट, कोई भी बहुत ज़रूरी है। इवन विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन इंडिविजुअली स्किल्ड मैन पावर इज स्टिल साइटेड इज स्कार्स। यहाँ लिखा ना स्कार्स, ठीक है, तो स्टिल मैन पावर इज स्टिल स्कार्स, ठीक। देन अभी देखा जाए 65 पॉपुलेशन बिलो द एज 35, अब तो लगभग 65 पॉपुलेशन विलेज 30 होगा, 35 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब सारी चीज़ें MSME में, ठीक है, डेवलपमेंट कमिश्नर के थ्रू MSME, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। वर्किंग इन टैंडम विद द लार्जर गोल ऑफ पुशिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंप्रहेंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्टर, the government is firming up the existing policies and program and taking numerous other initiatives as well। तो इसके अलावा भी और जगह फोकस कर रहा है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आसानी से काम कर सके, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए, 10 डिपार्टमेंट में जाके फाइल क्लियर हो, एक जगह हो जाए भाई साहब, भाई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कम हो, ज़मीन कहीं ले रही है तो ज़मीन का लैंड एक्विजिशन प्रॉपरली हो जाए ख़रीद में, वहाँ लोकल पुलिस परेशान ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान ना करे, टैक्स ऑफिशियल्स बहुत बेवजह का ना परेशान करें। अब ऐसा नहीं रेगुलेट करें बट बहुत बेवजह ना परेशान करें। भाई जो भी सेटअप खुल रहा है उसको पैसा वैसा लोन वोन मिल जाए, थोड़ा आसानी से मार्केट मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, ठीक है। और गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो तभी तो आदमी काम करेगा। अगर अनस्टेबल रहेगा, अगर आपके यहाँ पीस और स्टेबिलिटी नहीं होगी रीजन में, तो कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा? तो वन ऑफ द रीजन इज पीस एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये सब सारी कंडीशंस हैं। देखिए, एंड टू फॉर्मलाइज द सेक्टर, दो उद्योग आधार मेमोरेंडम हैज़ ऑल्सो बीन नोटिफाइड इन 2015। और ये क्या है उद्योग आधार मेमोरेंडम? क्या होता भैया? द उद्योग आधार मेमोरेंडम क्या है ये? दिस सिस्टम ऑफर्स 1 पेज एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे डिले नहीं होगा, रिप्लेसिंग हेट्रोजिनिटी इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत रजिस्ट्रेशन करने में, समझ रहे हो आप, एक जगह से रजिस्टर, यहाँ से उस साइड पे जाओ, यहाँ का क्लियरेंस ले। अब जो मान लो कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए होता है, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना, तो यही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और 1 नेशन 1 टैक्स के GST है ऐसे, और आसानी टैक्स कलेक्शन में, ठीक। तो ये सब सारा है। चलिए आइए, यहाँ पे लिखा है ना, टू सम इट ऑल प्रोग्रेसिव चेंजेस इंडियन MSME सेक्टर चाहिए, कई पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, अलॉन्ग विद इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंडली इकोसिस्टम चाहिए आसपास, ये सब सही है। जॉब क्रिएशन होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा, और जितने स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर कौन? जो इंडस्ट्री लगा रहा है, जो ये है गवर्नमेंट हो गई है, जिससे परमिशन लेनी है, ये सब सारे जो आ गए। इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं? आपको जानकारी देते हैं, कई पैसा लेते हैं, कई बार गवर्नमेंट। देखो कुछ इंक्यूबेटर्स दे प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, कैसे स्टार्ट करो, व्हाट आर द लीगल हर्डल्स, विच मशीन्स डू वांट टू यूज़, व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कई बार ये पैसा लेंगे, ठीक है, और कई बार पैसा नहीं लेंगे। मान लो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी तो पैसा नहीं लेंगे। कई बार ये महंगे होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आगे क्या है? टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, तो फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा वैसा देंगे, तो ये सब सारे मिल करके काम करेंगे। अब ये है ना कि ये सब सारे इंटरप्राइजेस हैं, एंड MSME सेक्टर विद इट्स वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एंटरप्राइज, लेट्स रिमेंबर व्हाट इज द की टू अचीव द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो भैया जो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलना है हमको, कैसे मिलेगा? सारी यंग एज पॉपुलेशन है, कैसे ही डिविडेंड मिलेगा? ये सबको नौकरी पे लगाओ, इनको आउटपुट अच्छी हो, और मेनली सब सरकारी नौकरी में जाना है। सरकारी में सर्विस होती है मोस्टली, तो सरकारी नौकरी सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ आउटपुट थोड़ी निकलता है, काम आसानी हो गई। मेनली तो मैन्युफैक्चरिंग है, जो माल बेचोगे खरीदोगे कहीं इधर उधर बाहर, तो वैल्यू बढ़ेगी कंट्री की। इट इज़ मेनली द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आप इससे इंप्रूव कर सकते हो कंट्री कंडीशन। और सर्विस सेक्टर में भी जाओ तो अब जाओ ना, जैसे गूगल बना है तो अपना गूगल बनाओ, ठीक है। ट्विटर है, व्हाट्सएप है तो अपना व्हाट्सएप, इंडिया का व्हाट्सएप, इंडिया का गूगल, इंडिया का वो सब बढ़िया, आत्मनिर्भर भारत, तभी तो मज़ा आएगा। देन ये हैव
पोटेंशियल एवेन्यूज़ कुछ देख लेते हैं, क्या है, 1 मिनट समय देखें कितना हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, देखिए बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME, वो गवर्नमेंट को चाहिए ध्यान दे, ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई बकवास, बहुत देखिए सब बेसिक लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए द माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट था 2006 का, इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द सेम, यही सब जो एफर्ट्स लिए गए थे। और इसके इनेक्टमेंट के बाद कुछ कुछ ये सब सारी चीज़ें हुई, जिसमें मर्जर हुआ था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का 2007 में विद एग्रो रूरल इंडस्ट्री के साथ, ठीक। और इसमें इतनी यूनिट है जो कि अभी बढ़ के ज़्यादा हो गई होंगी, और ये इतने इतने लोगों को नौकरी देगा और 40% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये सब सारी चीज़ें थी, अभी तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तो दे ही रहा है अभी, और एक्सपोर्ट का कितना दे रहा है, लगभग 45%। तो ले अभी 45% लगभग है एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में एक्सपोर्ट का 45%, ठीक है। नहीं 1 मिनट, हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट शेयर 45% है MSME से, ठीक। चलिए जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका MSME का 45% है। चलिए आइए, वो GDP के टर्म्स में बात की गई थी या नॉर्मल टर्म्स से बात की गई। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्टेप लिए हुए हैं, क्या क्या स्टेप लिए गए भैया, ताकि प्रमोट किया जाए। थोड़ा सा मैं 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ मैं, देन आई विल मीट अप। मैं पॉज कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा लंबा गैप हो गया, बट लेट्स कंटिन्यू। तो सरकार ने कई स्टेप्स लिए हुए हैं, किसके लिए, MSME सेक्टर के लिए, यही सब मेंशन है यहाँ पे, और कुछ नई बात तो है नहीं। जैसे क्या है, पैसा देगा, क्रेडिट स्कीम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेगा जिससे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनेंगे, और क्या बनेगा, एफिशिएंसी आएगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और मार्केट सपोर्ट, ठीक है, डिमांड क्रिएट रहेंगे प्रोडक्ट के लिए। दिस मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा। इंक्रीज्ड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर MSME के लिए, क्रेडिट गारंटी मतलब फंड मिलता रहेगा, लोन मिलता रहेगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। क्रेडिट सपोर्ट देना है, सब कुछ नहीं। हाँ, तो MSME का एक और काम है, प्रमोशन ऑफ खादी क्वार एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक। वास्ट रूरल सेक्टर को देखना है, उनके प्रोसेस गुड्स को देखना है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। देन ये है कि KVIC जो है, KVIS जो है, रिप्रेजेंट जो करता है एक एक्सक्विसिट हेरिटेज प्रोडक्ट विच इज़ एथनिक एज वेल एथिकल, ठीक है। एथनिक मतलब एक लोकल लेवल पे है, और कुछ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोग इसमें माहिर हैं काम में, ठीक है, दैट्स वाई। द सेक्टर हैज़ पोटेंशियल भी है इसमें, क्लाइंट ये सब हटाइए आप। तो मिनिस्ट्री हैज़ बीन टास्क्ड विद द प्रमोशन ऑफ क्वायर इंडस्ट्री विच हैज़ एक्सटेंडेड इट्स बेस्ड फ्रॉम केरला टू वेरियस अदर स्टेट इंक्लूडिंग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। गोवा, उड़ीसा, ये सब सारे आ जाएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात। क्वायर में 7 लाख पर्सन हैं, काम करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है इनका। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर है, ठीक है। तो जो नेचर है इसका, इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर। सो सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। तो ये चलिए यहाँ पे ये हो गया, क्वायर इंडस्ट्रीज़ का हो गया, जियो टेक्सटाइल, ये सब ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्होंने कहा इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, क्या लिखा है यार, इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड क्या है कि इसको क्या हुआ, हैज़ बीन अवॉर्डेड ISO 2000 सर्टिफिकेशन और डिमॉन्स्ट्रेटिंग द मिनिस्ट्रीज परमिशन ऑफ प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME को ग्रोथ के लिए अवार्ड मिला, ठीक है। ये क्या कुछ है, बस फर्स्ट भी ISO, ठीक है, ISO 9001-2008, ये क्या है, ये सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का है। देन विद डेडिकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड से क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज़, और जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और KVIC और क्वायर बोर्ड का गठन हुआ है, अदर विंग्स ऑफ द मिनिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये ऑनर है MSME के लिए। 2 स्कीम्स आई हैं, जैसे नेशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हब
ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट, ये सब सारा हमने देख लिया था, ठीक है। और ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट पढ़ा है ये सब। 18th स्कीम ऑन 18 अक्टूबर 2016। तो ये प्रीलिम्स में कई बार आ सकता है, ठीक है, अभी भी आ सकता है, ठीक। स्पेशली इन पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं डेट वेट। फिर ये प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको 2016 में एड्रेस, क्योंकि 17 की न्यूज़ है तो अभी आ रहा है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई ये था, ठीक है। और इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटी हुई थी एमएसएमई के लिए। और क्या बनाया गया था भाई, लोन वोन देना है सब, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई, ठीक। और इसको पहली बार क्या हुआ कि एमएसएमई को सेग्रीगेट किया गया था, यूनियन बजट में स्पेशल फोकस दिया गया। और वेयर द कॉर्पोरेट जो टैक्स एमएसएमई का हैविंग अ टर्नओवर लेस दैन 50 करोड़ वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30 to 25%। तो जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एमएसएमई का, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है 30% से 25 कर दिया गया, ठीक। वो ये उसी साल के बजट का है। देन यहाँ रोल ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या है, देखिए इस क्या है, रोल का डिपार्टमेंट की बात की गई मिनिस्ट्री की। वो स्टेट्स को असिस्ट करेगा ताकि वो इंकरेज करें युवाओं को पार्टिसिपेट करें एमएसएमई में, अंडर बिजनेस डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट, ये सब, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, देखिए रिपीटेटिव वर्ड हैं, कॉम्पिटिटिवनेस देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं सब, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट, हर जगह पूरे यही मैगजीन में यही सब है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी सब हटाइए आप, मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ नहीं करना है। मैनेजमेंट देखिए एक नया आया है कि मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस, देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब है। और देखिए पीछे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। असिस्टेंस फॉर बेटर एक्सेस हो, किसके लिए, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। देन क्लस्टर वाइज मेजर हो टू प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग, तो क्लस्टर अप्रोच हमने देखा ही था, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं। देर आर सेवरल स्कीम्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस टू प्रमोट एमएसई सेक्टर, और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए देखिए अभी बहुत कम ही समय है हुआ है। तो एसएमएमई डिवीज़न में क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेवलपमेंट कमिश्नर स्कीम क्या है, क्रेडिट गारंटी है, कैपिटल सब्सिडी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब यहाँ क्रेडिट लिंक्ड लोन दिया जाएगा कैपिटल पे जित सब्सिडी, तो क्रेडिट लिंक्ड है, सब्सिडी क्या दी जाएगी, क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। सब्सिडी सरकार 25% 30% देगी, जितना ज़्यादा अमाउंट उतनी ज़्यादा सब्सिडी। फिर ये एक लिमिट होगा बट उस पर, और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन, तो स्पेशली फॉर ये सब्सिडी है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक। अब ये सर्टिफिकेशन और नोटिफिकेशन आप पढ़ ही चुके हैं। देन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एमएसएमई लिख दो, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम देखा हमने, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो ये एक है एमएसएमई का, मार्केट कैसे डेवलप किया जाए, कैसे डिमांड क्रिएट किया जाए, सब सारी चीज़ें हैं। देन नेशनल अवार्ड्स दिया जाएगा, इंडिविजुअल कौन ग्रो कर रहा है, अच्छा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है, क्या, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, ठीक। देन यू हैव मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंस, ये सब सारी है। और इंक्यूबेटर्स में हमने अभी डिस्कस किया है रिसेंटली कि इंक्यूबेटर्स हेल्प आउट करेंगे जो नए स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको एमएसएमई सेक्टर डेवलप करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या लीगल हर्डल्स आएंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स आएंगे, कैसे स्टार्ट करना है, बेस कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सब। तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजरियल डेवलपमेंट ऑफ एमएसई का, एसएमई का थ्रू द इंक्यूबेटर्स, ठीक, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। एनेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बी कॉम्पिटिटिव थ्रू क्यूएमएस एंड क्यूटीटी। तो क्यूएमएस क्या है, यहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट हो गया, एस फॉर सिस्टम हो गया, और क्यूटीटी क्या हो जाएगा, क्वालिटी टूल एंड टेक्निक। ये क्या है, क्वालिटी टूल एंड टेक्निक। अब देखिए क्या क्या करना है इन लोगों को। अवेयरनेस जनरेशन तो हो गया, आईपीआर, देखिए अवेयरनेस किस पे, आईपीआर पे, कि मान लो ऐसा कुछ इन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, अब दूसरे लोग कॉपी करके बना रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी देना कि भाई इसको अपने आप को रजिस्टर करा लो आईपीआर में जा करके, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है कॉपी ना हो सके, उसका कॉपीराइट रहे, जो भी रहे। तो फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई, और फिर यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस रहे, ठीक है। देन मार्केटिंग असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी, ये सब अपग्रेड, ये सब सारी चीज़ें आप देख चुके हो। तो ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए कंपटीशन कैसा इंड्यूस करना है, जिससे क्या नाम है, अगर यहाँ पे कंपटीशन आया है तो लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन, इसमें ये एफिशिएंसी देखी जाएगी और वेस्ट मिनिमाइज़ किया जाए, सब सारी चीज़ें चली जाएगी। फिर यहाँ अवेयरनेस जनरेशन था, फिर एनएसआईसी स्कीम है, एनएसआईसी स्कीम,
ये NSIC स्कीम में क्या आ जाएगा, इट विल बी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन स्कीम। तो परफॉर्मेंस और क्रेडिट रीडिंग की जाएगी, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे बैंक क्रेडिट दिया जाएगा, रॉ मटेरियल दिया जाएगा, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन होगा, इंफॉर्मेडियरी सर्विस है, इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मार्केट इंटेलिजेंस की मार्केट के बारे में दिया जाएगा, सर्विस लीज होगी, ठीक है, कौन सी और सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हूँ, जो भी बिल डिस्काउंटिंग, NSCI इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब उस ज़माने जब आया था 17 में। IT इंक्यूबेटर होगा, एग्जीबिशन हॉल होंगे, एग्जीबिशन का मार्केटिंग डेवलपमेंट बिजनेस पार्क बनाया जाएगा, यहाँ एग्जिबिट करके लोग प्रोडक्ट अपना प्रमोट कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और बिजनेस पार्क होगा कि कैसे इसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें, और सारी चीज़ें हैं, कैसे IT सेक्टर को आप एनहांस करके और कैसे अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एनहांस, और इसका वाइड चेन नेटवर्क बना सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जीबिशन ग्राउंड है दिल्ली में, सब कुछ है। फिर यहाँ ARI डिवीज़न स्कीम है, तो चलिए ये सब नहीं देखते। क्वार उद्यमी योजना है, क्वार विकास योजना है, फिर जनश्री बीमा योजना है फॉर खादी आर्टिसन, प्राइम मिनिस्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन है, ठीक है। स्किल अपग्रेडेशन यहाँ पे आया है, क्वार योजना, महिला क्वार योजना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर क्वायर वर्कर्स के लिए, ठीक। देन यू हैव ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फंक्शन सपोर्ट सर्विस, तो ये सब अलग अलग है। डोमेस्टिक मार्केट प्रमोट करना, एस्पायर एक स्कीम, देखिए, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, देखो ये इंपॉर्टेंट है ये भी, स्कीम फॉर प्रमोशन किसके लिए, इनोवेशन हो किस पे, एंटरप्रेन्योरशिप में और एग्रो इंडस्ट्रीज़। देन रिवैम्ड स्कीम है किसकी, फंड रीजनरेशन, ये स्फूर्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या काम है, रिवैम्ड स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को फंड देना, उनको रीजनरेट करने के लिए, जो भी है स्फूर्ति स्कीम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रहा है कैपिटल लिंक सब्सिडी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, थ्रू प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और क्या है, यू हैव यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया जा रहा है, असिस्ट किया जा रहा है ताकि नया माइक्रो एंटरप्राइज खोले, ये सब सारी चीज़ें हैं। हाँ, इनोवेशन के लिए और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किए गए एस्पायर, तो ये याद रखिएगा डेट, एस्पायर की 2015 है। प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो एस्पायर एक स्कीम है। और एक नेटवर्क खोला जाएगा टेक्नोलॉजी सेंटर्स का, इंक्यूबेशन सेंटर्स का, ताकि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, स्टार्टअप आए, इनोवेशन आए, ये सब आए, स्पेशली इन द एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री की बात की जा रही है। और द प्लान्ड आउटकम ऑफ एस्पायर विल बी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, और फंड ऑफ फंड्स क्रिएट करना फॉर विद द सिडबी, इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इनिशिएटिव जो है, फंड ऑफ फंड्स फॉर सच इनिशिएटिव विद द सिडबी बैंक है, ठीक है। तो यह सिडबी फंडिंग करेगी, स्पेशली इट इज रिलेटेड विद द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, जो AIF क्रिएट करता है। तो सिडबी सेलेक्ट करता है कई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को, ये फिर और कहीं और जा करके इन्वेस्ट करती है, ठीक है, किसी और सेक्टर में AIF। चलिए आइए देखा जाए। देन मिनिस्ट्री ऑफ MSME है और सिडबी है, इन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSCG TMSE, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट निकाला था, ताकि ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ये सब सारी आई थी, इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब बैंक क्रेडिट मिल सके, तो मेनली ये CG TMSE किसके लिए, बैंक क्रेडिट के लिए बस। और यहाँ विदाउट कोलेटरल, ठीक है, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होगी, कुछ नहीं, मिल जाएगा। अब मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था उद्योग आधार मेमोरेंडम इन 2015, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी बनाने के लिए ये सब किया गया। और उद्योग आधार मेमोरेंडम कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फाइल किया जाता है एट उद्योग आधार पोर्टल, जो MSME वाला है, कोई फ़ी नहीं ली जाएगी फाइल करने के लिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे फाइल किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग एक ऐसा क्रिटिकल एरिया है जो MSME प्रॉब्लम झेलता है। तो वर्ल्ड ओवर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज़ अ मेजर मार्केट, तो पूरी दुनिया में कहीं भी आप बेच सकते हो, तो ये प्रोक्योरमेंट की बात हो गई। अच्छा, अब कैसे आपको एनहांस गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, ठीक है। तो दिस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर MSMEs फॉर स्पेशली MSEs जो है भाई, जो 2000 अप्रैल 2012 से इफेक्टिव है, जिसमें 20% जो है ये गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी ना, GEM पोर्टल है ये सब जो, ठीक है। और
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो यहाँ पे कहा गया है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एमएस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कंपल्सरी आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, सेपरेट टारगेट 4% एक्स्ट्रा है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। फॉर इनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम आया, जिसे इंटायर वैल्यू चेन जो एमएसएमई को कॉम्पिटिटिव बनाया गया। हम अंडर द क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी ये टेक्नोलॉजी वाला जो था, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी टूल टेक्निक के अंतर्गत 52 प्रोग्राम है, सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज जो एमएसएमई है, राइट स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री। देखिए 18 टेक्नोलॉजी सेंटर खोले गए हैं, बस यही है। वेल ट्रेंड क्राफ्ट्समैन होगा इन द एरिया ऑफ टूल एंड डाई मेकिंग, ये सब सारी कॉमन चीज़ें थी। गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही, बार बार रिवाइव करना है सब, देखिए। तो उससे उन्होंने 15 में क्या इनिशिएट किया, फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैब ऑफ एमएसएमई। ठीक है, ताकि रिहैब किया जा सके सिक एमएसएमई को। तो क्या है ये, फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैब ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये सब सारी चीज़। फिर स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव था स्टार्टअप्स को वो करने के लिए, शायद प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली SC/ST वुमेन। ठीक है, लेवरेज करना, बढ़ाना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर को, ताकि जो मोस्ट अंडर सर्व्ड सेक्टर हैं स्पेशली वुमेन, SC/STs, वल्नरेबल, उनको पैसा वैसा मिल जाए। और जो बैंक लोन होंगे वो भी रीपेएबल होंगे अप टू 7 ईयर्स इन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ इन फॉर ग्रीन फील्ड। तो फॉर ग्रीन फील्ड जो भी एंटरप्राइज हैं, ग्रीन फील्ड मतलब नया है, ब्राउन फील्ड मतलब एक बार आप काम कर चुके, एक बार एक सेटअप हो चुका है, उसके ऊपर फिर से इन्वेस्ट करना न्यू, वो ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड एकदम न्यू एंटरप्राइज है, एकदम शुरू से हर चीज़ इन्वेस्टमेंट नया है। तो उसे 10 लाख से 100 लाख तक ये उस वक्त का था, ये 2017 का डेटा है। ठीक है, तो डोंट मेमोराइज इट, ठीक, बस इतना जान लो। और देखो इको सिस्टम बनाना है कैसा इनोवेशन का, और गवर्नमेंट यहाँ स्टार्टअप को कुछ एग्जेम्प्ट करेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फ्रॉम क्राइटेरिया ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, टर्नओवर विदाउट एनी रिलैक्सेशन। ठीक है, जिससे भाई कुछ ऐसा क्राइटेरिया है कि भाई इतना एक्सपीरियंस हो, इतना वो, तो ये सब पैरामीटर्स एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए। द स्टार्टअप ऑल्सो नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड शुड हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इंडिया में होनी चाहिए। देखिए ज़्यादातर नेशंस एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, बट हमारा यंगेस्ट है और ये 63% है टोटल पॉपुलेशन का, अब तो ज़्यादा ही हो गया होगा। और इनको पैसा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, और ये मैन्युफैक्चरिंग और आउटपुट में सब तो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो क्या ही होगा फिर। नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे सब, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो तो। रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है, तो NIMSE ये ओरिजिनली सेटअप हुआ था सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली 1960 में। ठीक है, और अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक डिपार्टमेंट है इसके अंडर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1960 में। इट वॉज डिसाइडेड टू कीप इट फ्री फ्रॉम टार्डी एंड इम्पीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और प्रोसीजर, से फ्री रखना था। और ये किस लिए किया गया था, ताकि प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज, इसलिए इसको 62 में हैदराबाद शिफ्ट कर लिया गया और इसको स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग नाम दिया गया। तो किसकी बात थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका बाद में नाम हो गया क्या, बाद में इसका भैया नाम हो गया है स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। ठीक है, फिर क्या हुआ इंस्टीट्यूट, इट वॉज फॉन्डली नोन फॉर ओवर 2 डिकेड्स, और ये गवर्निंग काउंसिल द्वारा मैनेज किया गया, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका नीसीट नाम हो गया 2007 में, और NIMSME। ठीक है, नोडल ट्रेनिंग एंड रिसर्च कंसल्टेंसी विंग अंडर द MSME एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ MSME में आ गया है। ठीक है, however being nodal institute approps to the mandate, NIMSME still enjoys autonomy और सेल्फ फाइनेंस, अभी भी इसको ऑटोनॉमी मिली हुई है और सेल्फ फाइनेंस। ठीक, और ये प्रॉफिटेबल रही है, इंटरफेस देखा इसने, मतलब प्रॉफिट रहा है इसका कई इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ, जैसे कॉमनवेल्थ फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, यूनेस्को, UNDP, ये सब सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
फोर्ड फाउंडेशन, GTZ ऑफ जर्मनी, USAID, ILO, ठीक है। वेरियस कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की विद डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप एंड प्रमोट MSME क्रॉस स्किलिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, ठीक। तो इस चीज़ के लिए NI MSME का काम था। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये NI लिखा इंस्टीट्यूट को आने क्या इन्फॉर्मेशन देगा, कैसे MSME ग्रो करना है, कौन से सेक्टर्स है, क्या इसके प्रॉन्स कॉन्स चैलेंजेस, सारा रिसर्च MSME में रिसर्च। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME और बाहर के एग्जांपल्स लेना दूसरे कंट्रीज से, इम्प्लीमेंट करना, इसमें रिसर्च करना, कौन से एरिया में डेवलप करना है, ज्योग्राफिकल इसका इम्पैक्ट देखना कि किस रीजन में ज़्यादा वो है, तो वो सब कैसे मार्केट लिंकेज प्रोवाइड की जाए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, क्या नए नए अभी इनोवेशंस किए जा सकते हैं, विच इज़ द न्यू फील्ड, तो ये सब सारा स्टडी करेगा। अभी देखिए फंक्शनल स्पेक्ट्रम देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, बस ये ख़त्म करके अगला नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे। तो यहाँ क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग में डेवलप्ड रिसोर्स एट नेशनल लेवल टू स्ट्रेंथन MSME सेक्टर, ठीक है, सब सारी चीज़ें हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना ये स्टेट EDIs को, ठीक है, ये सब कुछ है। इंफॉर्मेशन और डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स आ जाएगा, नॉलेज हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश हो, सब हो। और न्यूज़ अपडेट आए पोर्टल वोटल पे, क्लस्टर न्यूज़ ऑल स्टेक होल्डर्स को मिलती रहे, ठीक है। गूगल स्टोर पे इसकी कुछ जानकारियाँ हो, ये सब है। रिसर्च है, रिसर्च होती रहे, PhD, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, ठीक है। और नेटवर्किंग है यहाँ पे। वेरियस कमिटीज़ ने कहा है कि क्या नाम है, रिप्रेजेंटिंग इन वेरियस कमिटीज़ रिलेटेड MSME सेक्टर एट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्ट्रेंथनिंग MSME एसोसिएशन, और ये सब सारी चीज़ें। मैपिंग ऑफ क्लस्टर क्या है, टू रेंडर डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्लस्टर इनिशिएटिव, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्रिएशन ऑफ CFCs थ्रू PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज़ करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, क्लस्टर इनिशिएटिव है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करना, अपग्रेड करना है, सब सारी। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जाए फॉर इन डिफरेंट क्लस्टर्स, जो टेक्नोलॉजी मॉनिटर करेगा, ठीक है, अदर पार्टनर्स के साथ, ताकि डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके, ठीक। लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन, ठीक है, हैड बीन एस्टेब्लिश्ड विद 8 थ्रेड्स विच लीड्स एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड हैंड होल्ड देम टू एंड विद बैंक लिंकेज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बैंक लिंकेज प्रोवाइड करना फाइनेंशियल, तो लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप लाइवलीहुड मिलेगी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, और हैंड होल्ड देम कहाँ, टू एंड बैंक लिंकेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये सब डेटा है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट से जो है यहाँ करना है इन्हांसिंग कॉम्पिटिशन थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है। लगभग कितना पेज हो गया, देखिए 16-17 पेज ऐसे ही हो गए, 1-2 लेक्चर में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।